भाई राम राम सारा भाई ना। आज हम उठे और उठ के भाई सबसे पहले किए भगवान के दर्शन। भगवान के दर्शन करने के बाद भाई आज हम चले गए लंबी दौड़ पे, ट्रैक को नमन करके लंबी दौड़ के लिए गए भाई हम खालडा। खालडा भाई मेरे गांव से इनको पैदल लेके गया। उसके बाद मैंने खटोटी भाई हाईवे पड़ता है तो हाईवे के ऊपर इनका ध्यान रखा क्योंकि साधन बहुत आवागमन होता है, मेन हाईवे है, इसलिए मैं इनके पीछे पीछे चला, ये आगे चलते रहे। उसके बाद भैया आज इनको दिखाया जो अपना चंडीगढ़ वाला 152 है, उस रास्ते पे लेके गया क्योंकि वहाँ लाइटिंग व्यवस्था थी, इसलिए इनको आज चंडीगढ़ वाला 152 भी दिखा दिया। बच्चों को पता होना चाहिए भाई ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, इसके बारे में इनको बताया। उसके बाद भाई मखा सफ़र थोड़ा लंबा है आज इनका, तो कुछ नए बच्चे भी आए थे, इनको मैंने मरवाई 100 डंड। मखा डंड मारेंगे इतना थोड़ी सी भाई इनके शरीर भी खुलेगो, चेस्ट वगैरह की एक्सरसाइज करवाई और थोड़ा सा पैरन रिलैक्स मिल जाएगा आगे जाने के बाद। तो भाई डंड वगैरह इनकी मरवा के फिर इनका भाई कर दिया सपाटा शुरू, क्योंकि इस 1 तारीख को जो अभी आएगी इनके गांव गांव के जो बच्चे हैं उनका एक कंपटीशन है जिसमें जो सबसे ऊपर होगा उसको उचित इनाम दिया जाएगा। डंड मारने वाले स्पाटों का कंपटीशन होगा, रेस वगैरह का, तो इसलिए इनका जो स्पाटों का है वो डंड मारने के बाद 100 डंड और 100 सपाटे मरवाए सभी बच्चों के। मरवा के आज मेरे चित्तों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की। सपाटे मरवाने के बाद मैंने भाई इनको कहा चलो अब 2 किलोमीटर बचा था 152 बालाजी से, खालडा वाले से, तो भाई इनको यहाँ से कर दिया मैंने वापस रोहन की बालाजी महाराज के मंदिर पर। वहाँ भाई मैं इनके पीछे चलता रहा क्योंकि भाई इनके जो घर वाले हैं इनको मेरी जिम्मेवारी पर भेजते हैं, छोटे बच्चे हैं तो इनको रोड वगैरह का ध्यान रख के आराम से क्रॉस करवाना पड़ता है। उसके भाई बाद हम चले गए मंदिर के अंदर, मतलब प्रवेश किया, जो मेन गेट था उसके अंदर प्रवेश किया। करने के बाद भाई मैं इनको लेके गया ऊपर मंदिर की सीढ़ियों पर को भाई मरवाया आज 3 राउंड। एक तो ऊपर चढ़ना दौड़ के, मतलब छुट्टी हो ली है भाई ये पैड़ी मारन के तरीके, चढ़ के दौड़ना, और फिर एक साइड से ये भाई इनको चढ़ाया, वो जो दूसरी साइड थी उससे इनको दौड़ के नीचे उतारा। उसके बाद भाई सभी को इनको अपने आप ये पीटी करने लगे। मैं ऊपर कोई साथी थे उनसे मिलने लग गया, फिर मैं नीचे नहीं आने के बाद आज मेरे चित्तों ने कहा गुरुजी आप हमारे लिए भगवान हो, हमारे लिए इतना कर रहे हो। मैंने कहा भाई मैं ऐसा कुछ नहीं है, भगवान तो ये परमपिता परमात्मा है, मैं तो कुछ नहीं हूँ भाई। उसके बाद भाई इनको रिलैक्स करवाया, इनको घुमाया पार्क में, इनको बताया भाई मंदिर का महत्व, इतना जो कार्य हुआ है किसने क्या करवाया, सारी चीज़ों के बारे में इनको अवगत करवाया। यहाँ फायरिंग रेंज भी है, सारी चीज़ें इनको बताई। उसके बाद मैंने इनको भाई ये बताया कि बड़ों का मान सम्मान कैसे किया जाता है, कैसे क्या रहा जाता है, अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई के बारे में जो भी ज़रूरी चीज़ें थी इनको बताई, क्योंकि बच्चे हैं नादान हैं। जैसे हम इनमें जैसे कोरा पन्ना है, जैसे हम इसमें लिखेंगे कुछ छपेंगे वैसा ही होगा, तो इसलिए मैंने आज को इन सभी चीज़ों से अवगत करवाया। उसके बाद भाई हमने आज देखे वहाँ शुतुरमुर्ग और ये जो है बतख, आज ये देखे। और ये है भाई मंदिर की जो लोकेशन है ना बाहर पार्किंग की, उसके चारों तरफ का नज़ारा है भाई। ये देखिए ये अभी ये पुलिस चौकी बनी हुई है वहाँ हर सुविधा के लिए। भाई ना मैं आपका अपना बॉस गुजर जलाफिया, तो भाई आ गए एक नई वीडियो में। भाई आपको बता देता हूँ आज जो चित्ते थे इनको गांव से और खालडा बाबा बालाजी का मंदिर है वहाँ लेके आए हैं। तो मंदिर है लगभग 9 किलोमीटर की लंबाई है ये मंदिर की। तो भाइयों आपको बता देते हैं कि जो आज बच्चों ने था बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उसके बाद आज एक नई चीज़ बताता हूँ मैं आपको। प्रैक्टिस के साथ साथ संस्कार बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस और पढ़ाई के साथ साथ संस्कार बहुत ज़रूरी है। संस्कार से क्या समझते हो आप? संस्कार का मतलब है आदर सत्कार करना, किसी को बोलने चालने की जो आपकी बोलने की जो चाल ढाल है वही आपके संस्कार हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो परंतु आपके अंदर अगर संस्कार नहीं है ना, आप जा रहे हो आपके पास से कोई बुढ़ा बुजुर्ग गुजर रहा है और आप उसको राम रमी नहीं कर रहे हो, तो आपके संस्कारों में कहीं ना कहीं कमी है। समझे कुछ? यस सर। तो आज के बाद आप तो पहले भी करते आए हो, पर आपको बता रहा हूँ अगर एक आधे में किसी में कमी है तो वो सुन लो मेरी बात। अगर कोई बुढ़ो बुढ़ी आपका कनो का निकला तो उन्हें राम राम करोगा हाथ जोड़ के,
ठीक है? यस सर। क्या करोगे? राम रमी। ठीक है। उसके बाद अपने जो माँ बाप हैं उनका आदर सत्कार करोगे। सबसे इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता छोड़ के एक माँ बाप को। माँ बाप एक ऐसी चीज है, चाहे हम बुरो कर दो चाहे गलत कर दो चाहे अच्छो कुछ भी करो, माँ बाप हमेशा अपना पक्ष में खड़ा रहे से। समझा? अपने माँ बाप का कहना मानना है, सभी को राम रमी करनी है। आए हुए घर जो भी आदमी आता है उसका आदर सत्कार करना है। और जो आदर सत्कार में ये नहीं है, गंद भी नहीं बनना है कि कदे कोई थपोड़ो मार दे तम आदर संस्कार में पड़ जाओ। ठीक है? ऐसा अगर कोई गलत आदमी है, गलत का हमेशा विरोध करना चाहिए, सच का हमेशा साथ देना चाहिए, सच के हमेशा साथ रहना चाहिए। सच की लड़ाई अपने घर में चाहे किसी से भी लड़नी पड़े, माँ बाप की हो चाहे किसी के भी, सच के हमेशा साथ रहना है। माँ बाप का हमेशा कहना मानना है और संस्कार से अच्छे तरीके, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा पहनो, मगर संस्कार बहुत ज़रूरी है। तो भाइयों आज हम आए थे बालाजी के, ये बाबा बजरंगबली महाराज की जो है मूर्ति है। भाइयों आपको बता देता हूँ, जो खालडा वाला बालाजी है, जिसको नहीं पता है वैसे तो सभी जानते हैं भाई, 20-30-50 किलोमीटर का एरिया में कि खालडा वाला जो बालाजी है, ये धाम है, बहुत अच्छा धाम है। यहाँ लोगों के संकट कटते हैं, लोग जो मन्नतें मांगते हैं वो मन्नतें पूरी होती है। तो आज आपको भगवान बाबा बालाजी महाराज के दर्शन कराए। तो बाबा बालाजी का मंदिर है, ये चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये देखिए आपको इधर पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ नजर आएंगी। और ये देखिए ये जो बाबा की है वो मूर्ति है, यहाँ बाबा का, इधर ले आ भाई, यहाँ जो बाबा की है वो जोत बनती है। और ये इधर देखा भाई, ये भगतजन है, ये कुछ भाई बाबा को यहाँ मंदिर में धोख लगाने के लिए आए हैं, कुछ प्रैक्टिस करने भी आते हैं। तो भाई ये आज आपको बाबा के दर्शन करवाए। आपको भी कभी मौका मिले तो मंगलवार को आके यहाँ बाबा का मेला देखना, बहुत अच्छा है और बाबा सब की मुरादें पूरी करते हैं। और इसी के साथ मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो मेरी चित्ता हैं इनकी हर जो इच्छा है वो पूरी हो, पढ़ाई में अव्वल हो, भगवान इनको लंबी उम्र दे और इनको भाई नौकरी भी दे, लंबी उम्र के साथ साथ नौकरी जरूर दे। तो बोल शंकर भगवान की, बोल बालाजी महाराज की।